और आइए सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। बंगाल से बड़ी खबर यह है कि बंगाल में टीएमसी विधायकों ने टीके जो लगवाए हैं, 2 विधायकों ने पहले वैक्सीन लगवाई है। फ्रंटलाइन वर्कर बनकर उन्होंने वैक्सीन लगवाई है। दरअसल बंगाल में वैक्सीन लूट रहे हैं, ये बीजेपी के नेता का कहना है कि बंगाल में वैक्सीन लूट रहे हैं टीएमसी के नेता। आम लोगों के लिए अब वैक्सीन कम पड़ गई है, यानी कि अब आप ये सोचिए कि इस वैक्सीन को लेकर एक अलग सियासत नजर आ रही है। टीएमसी अलग आरोप लगाती है और अब बीजेपी का एक अलग आरोप देखने को मिला। फ्रंट लाइन वर्कर के लिए आई वैक्सीन, टीएमसी विधायकों ने लगवाई। बंगाल में यह क्या हो रहा है? पश्चिम बंगाल की लड़ाई अब वैक्सीन पर आई। सबसे पहले देखिए बंगाल में आई कोरोना वैक्सीन कौन लगवा रहे हैं। ये है पूर्व बर्धमान जिले के भातर से टीएमसी विधायक सुभाष मंडल, जो फ्रंट लाइन वर्कर बनकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। सुभाष मंडल दावा कर रहे हैं कि वो पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, इसलिए वो फ्रंट लाइन वर्कर के तौर पर वैक्सीन लगवा रहे हैं। এখন তো দেখা যাচ্ছে যারা ফ্রন্ট লাইনে কাজ করছে সাধারণ মানুষও কি পাবে কাটো হাসপাতাল থেকে? যদি সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার যদি টিকা সাপ্লাই করতে পারে সবাই পাবে। अब मिलिए टीएमसी के एक और विधायक से। ये है कटवा से टीएमसी विधायक रविंद्रनाथ चटर्जी। इन्होंने भी फ्रंट लाइन वर्कर के नाम पर टीका लगवा लिया। इनका दावा है कि उन्होंने लॉकडाउन के दौरान सोशल वर्कर के तौर पर काम किया था और उन्होंने मिसाल पेश करने के लिए वैक्सीन लगवाई है। কেমন উৎসাহ রয়েছে কর্মীদের মধ্যে, যারা টিকা নেবেন কেমন উৎসাহ রয়েছে? टीएमसी विधायक के टीका लगवाने को बीजेपी वैक्सीन की लूट करार दे रही है। कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर लिखा, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना वॉरियर्स, स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर के लिए फ्री कोरोना वैक्सीन भेजी, मगर पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधायक और गुंडों ने जबरदस्ती वैक्सीन लगवा ली। ममता जी का बयान कि मोदी जी ने वैक्सीन कम भेजी, शर्म करो ममता जी। ওনার নেতারা যদি সব ভ্যাকসিন নিয়ে নেন তো যারা পাওয়ার তারা তো পাবে না, কম তো পড়বেই। কেন্দ্রের টাকা এলে আগে ভাগাভাগি হয়ে যাবে, তো ডেভেলপমেন্ট কি করে হবে? ভ্যাকসিন এলেও সেটাও ভাগাভাগি হয়ে গেল, রেশন আসবে সেটাও ভাগাভাগি হয়ে যাবে। তো সাধারণ মানুষের জন্য যে ভ্যাকসিন এসছে তার কম পড়বে, রেশন কম পড়বে, টাকা কম পড়বে। সব জায়গায় একই জিনিস দেখছি আমরা, আগে ওনারা নেওয়ার পরে তারপরে পাবলিকের জন্য থাকে, তো কম পড়বেই। যারা রিস্ক নিয়ে সমাজের মধ্যে যাচ্ছেন, ভিড়ের মধ্যে যাচ্ছেন, ডিউটি করছেন, এরকম পুলিশের লোক, হেলথ ওয়ার্কার্স, ডক্টর, নার্স, এদের জন্য সেটা এসেছিল। আশাকর্মী যারা সমাজের মধ্যে ঘুরে বেড়ান, তো সারা দেশে 3.5 কোটি দেওয়া হয়েছে কেবল যারা এই ধরনের কাজ করছেন তাদের জন্য, পলিটিক্যাল লিডারদের জন্য নয়। তো এত প্রাণের ভয়, এমএলএ, চেয়ারম্যান সব গিয়ে নিয়ে নিচ্ছে, তো ন্যাচারালি কম হবেই, তাই হয়েছে। बवाल इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि टीएमसी विधायकों के टीका लगवाने की वजह से टीके के हकदार हेल्थ वर्कर इससे वंचित रह गए। बर्धमान मेडिकल कॉलेज अस्पताल की एक नर्स के मुताबिक वक्त पर पहुंचने के बाद भी उन्हें टीका नहीं लगाया गया। यही वजह है कि बीजेपी टीएमसी पर हमलावर है और टीएमसी को जवाब देते नहीं बन रहा। कोलकाता से तापस सेनगुप्ता के साथ टीम न्यूज नेशन। तो अब वैक्सीन को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। मेरे सहयोगी तपस इस समय पश्चिम बंगाल से हमारे साथ में है। एक तरफ तपस, ये कहा जाए वैक्सीनेशन प्रोग्राम दुनिया का सबसे बड़ा अभियान एक तरह से बना, लेकिन शुरू होते ही ये विवादों में भी घिर गया, खासतौर से इस पूरे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में जब नेताओं की एंट्री हो गई तो। जी जरूर, देखिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का जो प्रोसीजर था वो एकदम साफ था कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स, जो हेल्थ वर्कर्स है, डॉक्टर्स है, सफाई कर्मचारी है, उन्हें पहले दिया जाएगा पहले चरण में, और इसके लिए केंद्र सरकार वो पूरे खर्चा उठाएंगे। लेकिन यहां पर देखा गया पश्चिम बंगाल में भातार के जो विधायक है सुभाष मंडल और दूसरी ओर काटवा के जो विधायक है रविंद्रनाथ चटर्जी, ये दोनों जाकर अस्पताल में अपने आप को वैक्सीनेट करवाया। जो काटवा के विधायक का कहना है कि वो एक फ्रंट लाइन वर्कर
रहे हैं क्योंकि वो लॉकडाउन के दौरान काम कर चुके हैं, इसलिए उन्होंने लिया। दूसरी दलील उन्होंने रखा कि लोगों में एक भय था, एक आतंक था कि ये वैक्सीन लेने से क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, इसीलिए लोगों तक पहुंचाना ये संदेश कि वैक्सीन सेफ है, इसे आप ले सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो रूल रहा है स्टेट गवर्नमेंट का, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं के साथ भी हमने बात किया, उन्होंने भी कहा कि ये उचित नहीं था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ तृणमूल कांग्रेस जहां सवाल उठा रही है कि केंद्र सरकार ने पर्याप्त तौर पर जो वैक्सीन है वो पश्चिम बंगाल नहीं भेजी, और तो दूसरी ओर बीजेपी अब तृणमूल को आड़े हाथ लेते हुए ये आरोप लगा रहा है कि अगर वो अपने नेता और विधायक को ही वैक्सीनेशन करवाएंगे तो फिर लोगों के लिए वैक्सीन बचेगा कहां। तो इसको लेकर एक बड़ा बवाल खड़ा हो चुका है और तृणमूल की तरफ से अभी भी ऑफिशियली कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया इस पूरे विषय को लेकर। इंतजार किया जा रहा है कि आखिर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ इसको लेकर सफाई पेश की जाती है, देखने वाली बात होगी। जानकारी के लिए तपस आपका शुक्रिया। लेकिन ये कहा जाए कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होते से ही विवादों में जरूर है। फिलहाल यहाँ पर वक्त ब्रेक का है।